वेलकम गाइस। तो अगर आपको साई-फाई मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मूवी है। इसका नाम है एलियन रोमुलस और ये 2024 में रिलीज हुई है। इसकी शुरुआत में हमें स्पेस में एक मेटेरॉइड को दिखाया जाता है। ये वहाँ एक स्पेसशिप आकर ले जाता है और इसके बाद साइंटिस्ट उस मेटेरॉइड पर अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। इस रिसर्च के बाद उन्हें पता लगता है कि इस मेटेरॉइड के अंदर एक एलियन का एग है जो कि किसी इंसान या जानवर के अंदर जाकर एक एलियन को जन्म देगा। के बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक रेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है और जो एक दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई जिसका नाम की एंडी होता है उसके साथ रहती है। उसका भाई एंडी कोई ह्यूमन नहीं था बल्कि एक एंड्रॉइड रोबोट था जिसे कि उसके डैड ने बनाया था ताकि वो अपनी बहन रेन की देखभाल कर सके। कहानी में आगे हमें पता लगता है कि रेन अपने प्लेनेट को छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि उनके प्लेनेट से सन दिखाई नहीं देता। रेन की तहे दिल से इच्छा थी कि वो सूरज को देखे, लेकिन उसके लिए इन्हें टिकट की जरूरत थी और वो टिकट इन्हें जब मिलती जब ये अपने 12,000 वर्किंग आवर कंप्लीट कर लेगी। जिसने की अपने 12,000 वर्किंग आवर कंप्लीट कर लिए थे, जब वो टिकट लेने के लिए पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं और जो टिकट इन्हें 12,000 वर्किंग आवर कंप्लीट करने पर मिलने वाली थी अब वो 24,000 वर्किंग आवर पर मिलेगी। ये सुनकर रेन टूट जाती है कि वो हर हाल में अपने प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती थी। इसके बाद उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे खबर मिली है कि स्पेस में कोई टूटा हुआ स्पेसशिप घूम रहा है। इसके अंदर की बहुत सारे ट्राइपोड चैम्बर्स हैं जिनके जरिए वो बहुत आसानी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन चैम्बर्स को खोलने के लिए इन्हें किसी रोबोट की जरूरत पड़ने वाली थी और इसके लिए वो सभी लोग रेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम इस प्लेनेट से जा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें तुम्हारे भाई की मदद की जरूरत है, वही इन चैम्बर्स को खोल सकता है। जो कि जानती थी कि उसके पास इस प्लेनेट से निकलने का इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए वो फौरन मान जाती है और फिर अपने दोस्तों के साथ उस स्पेसशिप में बैठकर वहां से जाने की प्लानिंग करने लगती है। स्पेस में जाने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि जिन स्पेस स्टेशंस के पीछे जा रहे थे उनमें से एक का नाम था रैमस और दूसरे का नाम था रेमुलस और रेमुलस अगले 37 मिनट में तबाह होने वाला था। ये पता लगते ही ये लोग काफी डर जाते हैं। टाइलर इन्हें एनकरेज करता है और बोलता है लेकिन हमारा काम तो सिर्फ 30 मिनट का है, हमें 37 मिनट से क्या लेना देना। ये बोलकर वो अपने एक पार्टनर के साथ रोमुलस के अंदर चला जाता है। टाइलर के साथ वहाँ पर एंडी भी था। इसके बाद जो तीनों लड़कियां बची रेन की ग्रुप की वो रेमुलस के अंदर बैठकर उन सभी को देख रही थी। एंडी रेमुलस के सिस्टम को खोल सकता था। उस वहाँ अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि रोमुलस का एक हिस्सा इस तरह से तबाह हुआ है जैसे कि उसे किसी ने मेल्ट कर दिया हो और वहाँ पर आधा मेल्ट हुआ रोबोट भी पड़ा हुआ था। इन चीजों को इग्नोर करते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर उन्हें ट्राइपॉड मिल भी जाते हैं जिनकी हेल्प से ये दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। लेकिन बुरी बात ये थी कि उन ट्राइपॉड्स के अंदर बहुत कम फ्यूल बचा हुआ था। दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए इन्हें 9 साल लगने वाले थे, लेकिन इन ट्राइपॉड के अंदर तो सिर्फ 3 साल का ही फ्यूल था। फ्यूल को ढूंढते ढूंढते ये लोग एक ऐसे चैम्बर में पहुंच गए थे जहाँ की बहुत सारे फेसहगर थे, जिसका मतलब कि हमने कहानी के शुरू में एलियन के एग को देखा था उसे ही फेसहगर कहा जाता है, जो कि इंसानों के फेस के साथ चिपक जाते हैं और फिर इंसानों के जरिए एलियंस पैदा होते हैं। उस चैम्बर में बहुत सारे फेसहगर्स को फ्रीज करके रखा गया था। ये देखकर वो लोग बहुत डर गए थे, लेकिन तभी उस चैम्बर का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और उससे भी बुरी बात ये होती है कि उस चैम्बर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। एंडी उस दरवाजे को इसलिए नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसकी जो नॉलेज थी या सॉफ्टवेयर था वो पुराना हो चुका था। ना ही एंडी के पास उस स्पेसशिप के सिक्योरिटी कोड्स थे। ये सब कुछ दूसरे चैम्बर में बैठी हुई यानी कि दूसरे स्टेशन में बैठी हुई उनकी तीनों दोस्त भी देख रही थी, जो कि फौरन उनकी मदद करने के लिए वहां पर आती है और सबसे पहले वो रोमुलस के अंदर उस मेल्ट हुए रोबोट को देखती है। इसे देखकर रेन को एक आइडिया आता है, जो कि ये रोबोट इसी स्पेसशिप में रहता था इसलिए इसके पास जरूर ही स्पेसशिप के सिक्योरिटी कोड्स होंगे जो कि एक चिप में थे और रेन उन्हें निकाल कर अब एंडी के अंदर डालने वाली थी, जिससे एंडी भी अब इस पूरे स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकेगा। चिप को निकालकर वो उसी चैम्बर के पास जाती है जिसमें कि उसके तीनों साथी लॉक्ड थे।
दरवाजे के अंदर बने हुए एक होल से वो उस चिप को एंडी को पकड़ा देती है और एंडी फौरन से उस चिप को अपने अंदर डाल लेता है और इसके बाद रिबूट होना शुरू हो जाता है। उतनी देर में एंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, उतनी देर में अब उस चैम्बर का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इससे वो फेस अगर भी अब मेल्ट होने लगे थे, जिन्हें की फ्रीज करके वहाँ पर रखा गया था। बर्फ के मेल्ट होते ही ये फेस अगर भी आजाद हो चुके थे और फौरन उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एंडी भी दरवाजे को खोल देता है और इससे पहले कि ये सभी साथी बाहर निकल के दोबारा से दरवाजे को लॉक करते, वो फेस अगर उनके एक साथी पर हमला कर चुका था। उसने बुरी तरीके से इस लड़की के फेस को कवर कर लिया था। अब यहाँ पर रेन को एक आइडिया आता है और वो फ्रीजिंग गन से उस फेस अगर को फ्रीज कर देती है और इसके बाद ये सभी उसके फेस को छुड़वाते हैं, लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता था कि इस फेस अगर ने इस लड़की के माउथ में कुछ इंजेक्ट कर दिया है। अब ये इस स्पेस स्टेशन से जब भागने का ट्राई करते हैं तो इन्हें पता लगता है कि रोमस और रोमुलस के जो बीच का गेट था वो अब लॉक हो चुका है। ऐसे आधे लोग तो दूसरे स्टेशन में पहुंच चुके थे, लेकिन आधे इसी में फंस गए थे और एक टीम में थे एंडी, टाइलर और रेन कि बाकी बचे हुए लोग दूसरी टीम में थे। अब यहाँ पर रेन नोटिस करती है कि अपडेट होने की वजह से अब एंडी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकता था, साथ ही बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की जिस पर कि उस फेस अगर ने हमला किया था, अब उसके पेट में दर्द होने लगा था, वो दर्द से कर्रा रही थी और वो एक एक्सरे डिवाइस से जब अपने पेट का एक्सरे करती है तो उसे मालूम होता है कि उसके पेट में कोई एलियन है जो कि उसके पेट को फाड़कर बाहर निकल आता है और इसी के साथ उस लड़की की भी मौत हो जाती है। उनकी टीम ये सब कुछ देख रही थी और उन्हें पता लगता है कि दूसरे हिस्से में फ्यूल टैंक में भी आग लग जाती है, जिससे अब उसके बचे हुए दोनों साथियों की जान भी खतरे में थी, जिन्हें वो लोग अब बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन इस काम में बहुत खतरा था, उन्हें बचाने के लिए उन्हें उस चैम्बर से भी गुजरना होगा जिसमें कि वो बहुत सारे आजाद हुए फेसहगर्स थे। इस काम में उनकी जान भी जा सकती थी, वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी वो प्लान बनाते हैं और उन्हें ये पता था कि ये फेस अगर इंसानों की आवाज से और उनके बॉडी टेम्परेचर से पहचानते हैं, ये इंसानों को देख नहीं सकते। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो चैम्बर के टेम्परेचर को इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देंगे, जिससे कि उन फेस अगर्स को इंसानों का बॉडी टेम्परेचर महसूस नहीं होगा और ना ही वो कोई शोर करेंगे, जिससे कि उन फेस अगर्स को इंसानों की आवाज सुनाई दे। इसके साथ ये लोग अब आगे बढ़ते हैं उसी चैम्बर से होते हुए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इनके दो साथी जो कि रोमस में फंसे हुए हैं, वो आग से बचते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की का सामना होता है एलियन से, जो कि पहले वाली लड़की के पेट से निकला था। इसे देखकर वो लड़की काफी डर गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ शोर करती और एलियन उसे महसूस करता, उसका साथी आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और अब एलियन को मारने के लिए वो एक लोहे की रोड को उसके पेट के अंदर घुसेड़ देता है। लेकिन इससे एलियन का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि वो बदला लेने के लिए बहुत सारा एसिड उस लड़के के ऊपर डाल देता है, जिससे कि वो लड़का उस एसिड से जल के मर जाता है अपनी साथी की आंखों के सामने ही। सब कुछ देखकर वो लड़की इतना डर गई थी कि वो दरवाजे के पास भागकर दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है, बगैर ये जाने कि ये एलियन आवाज से ही अट्रैक्ट होता है और वो एलियन अब उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था। अब दूसरे चैम्बर में वो तीनों थे, वो उस लड़की की आवाज को सुन पा रहे थे। लड़की के शोर से टाइलर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अनजाने में उससे एक शोर हो जाता है, जिससे सुनकर वो बहुत सारे फेसहगर उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वक्त रहते एंडी उन दोनों को बचाकर उस चैम्बर से निकाल लेता है, जिसमें कि वो बहुत सारे फेसहगर थे। लेकिन आखिरकार कब तक? आप कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ये लोग जिस चैम्बर में आ चुके थे वहां से वो दरवाजा उस चैम्बर में भी खुलता था जिसमें कि वो लड़की फंसी हुई थी और अब वो अपने साथियों को देखकर दरवाजे को और जोर से पीटने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज पता लगती है, एंडी वो दरवाजा नहीं खोलता, जबकि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब चूंकि एंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था और उसके अंदर स्पेसशिप के रोबोट का सॉफ्टवेयर डल चुका था, इसलिए अब उसका मकसद अपने दोस्तों को बचाने का नहीं था, बल्कि इस स्पेसशिप को बचाने का था।
और अब वो दूसरा चैम्बर के दरवाजे को इसलिए नहीं खोल रहा था क्योंकि उस दूसरे चैम्बर में एलियन था जो कि स्पेसशिप के लिए खतरा था। रेन और टाइलर एंडी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उसके आगे मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोलता और उनकी आंखों के सामने ही वो एलियन उस लड़की को मार डालता है। ऐसे में रेन एंडी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। फिर एंडी इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। बाद एंडी उन दोनों को लेकर एक ऐसे चैम्बर में आता है जिसमें कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसे लिक्विड को बनाया हुआ था जिससे कि ह्यूमंस की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो इंसान जो कि मरने वाला है उसे भी अगर ये लिक्विड दे दिया जाए तो वो भी इससे ठीक हो सकता है और इस एक्सपेरिमेंट को करके भी दिखाया गया था। वीडियो में एक बीमार चूहा था जिसे जैसे ही वो लिक्विड इंजेक्ट किया गया वो 1 सेकंड में उठ के खड़ा हो गया और चलने लगा। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को भी देखते हैं जिन्हें कि एलियंस को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। लोग अब उस वेपन को निकालते हैं और उस लिक्विड को लेकर वहां से चले आते हैं, लेकिन उनके आने के बाद हमें उस स्क्रीन पर दिखता है कि जो चूहा उस लिक्विड को इंजेक्ट करने के बाद खड़ा हो गया था, ठीक हो गया था, अब उसकी बॉडी एकदम से फट जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि ये लिक्विड इतना भी सेफ नहीं है। ये लोग वेपन्स लेकर एक अजीब से केव वाले हिस्से में आते हैं और हमें पता लगता है कि जिस हिस्से में अब ये आए थे वो कोई केव नहीं बल्कि वो एलियन से भरा हुआ एक चैम्बर था जिसकी छत पर बहुत सारे एलियन चिपके हुए थे। जब उन्हें ये बात मालूम होती है तो वो बिना किसी शोर किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें उस साथी की आवाज आती है जिसे कि थोड़ी देर पहले एलियन ने इनकी आंखों के सामने मारा था। उसे मारा नहीं गया था बल्कि एलियन उसे घसीट कर यहाँ ले आया था। साथी को बचाने के लिए अब ये लोग फौरन से पीछे जाते हैं। अब उसे किसी तरीके से वो एलियन से छुड़वा भी लेते हैं और जब टाइलर बोलता है कि हमें जो लिक्विड मिला है क्यों ना हम उस लिक्विड को इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दे। उनकी इन बातों से शोर हो जाता है जिससे कि एलियन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और इन पर हमला करने को तैयार थे। अब रेन उस लड़की को लेकर एक दूसरे एलिवेटर में चली जाती है और एलिवेटर का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो दोनों दूसरे चैम्बर में ही रह गए थे, टाइलर और एंडी। रेन एंडी को पकड़कर उसके सर से उस चिप को निकाल देती है और अब यानी कि अब चिप के निकलने के बाद उसका मोटिव अपने साथियों को बचाने का हो गया है, ना कि उस स्पेसशिप को बचाने का। और वो फौरन टाइलर को बचाने के लिए वहां पर भागते हैं, लेकिन अफसोस उनके पहुंचने से पहले एलियन उस पर अटैक करके उसे मार चुके थे। इससे पहले कि एलियन अब रेन और एंडी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते, रेन उस चैम्बर की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बंद कर देती है और अब ये सारे एलियन हवा में तैरने लगते हैं और ना ही उन पर हमला कर पाते हैं। फिर उस वेपन की मदद से बहुत सारे एलियंस को वो लोग मार चुके थे, लेकिन तभी रेन के हाथ से वो हथियार छूट जाता है और इसके बाद एक एलियन उसके बहुत करीब आ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो एलियन रेन को नुकसान पहुंचाता, एंडी वहां पर पहुंच जाता है उस वेपन के साथ और उस एलियन को मार गिराता है और अपनी बहन को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर वो लिक्विड इंजेक्ट किया गया था। अब वो काफी हद तक ठीक हो चुकी है। इसके बाद ये तीनों लोग अब रेमुलस के अंदर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि रेमुलस के तबाह होने में सिर्फ 7 मिनट ही बाकी थी। तो तीनों ट्राइपॉड के अंदर बैठ जाते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी रेन को अपने दोस्त के ट्राइपॉड से चीखों की आवाज आती है और वो जैसे ही अपनी दोस्त के ट्राइपॉड को निकाल कर देखती है तो उसके पेट के अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। तभी स्पेस स्टेशन के अलार्म बजने लगते हैं, यानी कि कुछ वक्त में ही इस स्टेशन तबाह होने वाला है। तभी रोमुलस उसके कंट्रोल पैनल की तरफ भागती है ताकि कुछ चेंजेस करके वो इसके डिस्ट्रॉय होने के टाइम पीरियड को बढ़ा दे और उसे यहाँ से निकलने का टाइम मिल जाए। चेंजेस करके रेन वापस ही लौट रही थी कि वो देखती है वो क्रिएचर जो कि उसके दोस्त ने पैदा किया था वो अब बहुत बड़ा हो चुका है और अब वो उसकी दोस्त को ही मार रहा था। देखकर रेन उस एलियन पर हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता और अब रेन भागकर एक स्पेस सूट पहन लेती है और खुद को स्पेस क्राफ्ट से कनेक्ट कर लेती है और वो एलियन को दिखाकर वहां से जंप कर जाती है, जिसके बाद वो एलियन भी रेन के साथ ही वहां से जंप कर लेता है। स्पेसक्राफ्ट भी वहां से टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन जैसे कि रेन उससे कनेक्टेड थी तो रेन तो वापस लौट जाती है स्पेसक्राफ्ट की ओर, लेकिन एलियन वही रह जाता है और इससे रेन और एंडी की जान बच जाती है। मगर एलियन के साथ हुई इस लड़ाई में उन्होंने अपने सभी साथियों को खो दिया था। रेन ने एंडी को तो पहले ही ट्राइपॉड में लेटा दिया था और अब वो खुद भी ट्राइपॉड में लेट जाती है। मैं 9 साल का फ्यूल डालने के बाद और अपनी जर्नी पर निकल जाती है।
और अब हमें नहीं पता कि ये दूसरे प्लेनेट पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।